पे ग्राफ द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित दूरी समय ग्राफ। हम एक कार की सहायता से जो सीधी रेखा पर गति कर रही है, कितना हो गया 20 मीटर, ठीक है, सीधी रेखा जा रही है, क्यों बराबर 20 के बराबर क्या लग रहा है हमारा। तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है हम क्या देख रहे हैं, क्लास 9 का साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है गति। तो आज की क्लास में हम ग्राफ सीखेंगे और कोई भी गति को कैसे ग्राफ पे निर्देशित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ग्राफ क्या है, ये किस पे काम करते हैं या कैसे इसमें प्रदर्शित करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी सुविधाजनक विधि से ग्राफ द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। मतलब कोई भी जो सार्वजनिक विधि है या सुविधाजनक विधि है, जो जानकारी, कोई भी जानकारी हम किस पे ग्राफ द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का समय के साथ उम्र का बढ़ना, किसी गति का समय के साथ चाल का बढ़ना या घटना, क्रिकेट के मैच का प्रत्येक ओवर में रनों का दर, हम सभी को ग्राफ द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उदाहरण के लिए लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं दूरी समय ग्राफ। हम एक कार की सहायता से जो सीधी रेखा पर गति कर रही है दूरी समय ग्राफ बनाएंगे। हम एक कार की सहायता से जो सीधी रेखा पर गति कर रही है उसके द्वारा क्या करेंगे, एक दूरी समय ग्राफ का निर्माण करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। समय यहाँ पर आपको दिख रहा है 0 मिनट, ठीक है। दूरी कितना 0 मिनट। अब देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि जो एक्स अक्ष है, ये जो अक्ष है, ये वाला अक्ष, ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्स अक्ष कहलाएगा, ठीक है। और इस पे दिया हुआ है हमारा समय, ये जो है एक्स अक्ष, इसमें समय है। और ये वाई अक्ष है, इस पे क्या दिया हुआ है, आपका दूरी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं ग्राफ में, जब समय आपका 0 मिनट रहेगा तो दूरी भी आपका कितना रहेगा, 0 मिनट। समय आपका 0 मिनट है तो दूरी भी आपका कितना, 0 मीटर, ठीक है। अब देखते हैं समय 2 मीटर हो गया, 2 मीटर समय हो गया तो दूरी कितना हो गया, 10 मीटर। फिर समय हो गया आपका 4 मिनट, तो आपका दूरी कितना हो गया, 20 मीटर। समय है आपका 6 मिनट तो दूरी हो गया 30 मीटर। समय है आपका 8 मिनट तो दूरी है कितना, 40 मीटर। इस तरीके से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस पे देखने से हमें क्या पता चला, इस ग्राफ से देखने से हमें क्या पता चला कि ये जो सीधी रेखा पर जा रही है, ठीक है, सीधी रेखा जा रही है, क्योंकि जो इसका समय अंतराल में तय की गई दूरी है, ये क्या समान है, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं कि गति एक समान है या असमान है? क्या आप इस ग्राफ को अभी देखा आपने, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो गति बनी इस पर, ठीक है, वो समान गति से जा रही है या असमान गति से, ये पूछा गया है। तो देखने से हमें क्या पता चल रहा है, हम देख सकते हैं कि कार समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, ठीक है। मतलब गति क्या है, एक समान, समान समय अंतराल में। दो से देखिए समय में क्या अंतर है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। उसी तरीके से समान दूरी तय कर रही है। 2 मिनट में 10 मीटर, 4 मिनट में 20 मीटर, 6 मिनट में 30 मीटर, 8 मिनट में 40 मीटर। मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी ये तय कर रही है, ठीक है। मतलब क्या कि गति क्या है, एक समान गति है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होगी। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर एक समान गति के लिए जब भी हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, समय ग्राफ बनाएंगे, तो वो क्या होगा, एक सीधी रेखा होगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दूरी एक समान दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो दूरी है वो एक समान दर से बढ़ रही है, पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, इस तरीके से, ठीक है। अब आते हैं दूरी समय ग्राफ से चाल। अब दूरी समय ग्राफ से चाल को कैसे प्रदर्शित करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि चाल क्या होता है, क्या होता है चाल, इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और चाल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, दूरी बटे समय, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखें कि उदाहरण कार की चाल का आकलन कर सकते हैं। तो चलिए ग्राफ को देखें। अब जो अभी उदाहरण देखे थे उसी को लेकर चलते हैं, और क्या इसमें हम चाल का आकलन कर सकते हैं उसे देखते हैं, ठीक है। हम ग्राफ का एक हिस्सा ए बी को चुन लें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो आपका ग्राफ हुई है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी को चुन लेंगे। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर हमारा ए है और इस पॉइंट पर हमारा क्या है, बी है, ठीक है। एक्स अक्ष के समांतर बिंदु ए से एक रेखा बनाएं। ये हमारा एक्स अक्ष है, तो इसके समांतर ए से हम क्या करेंगे, एक रेखा बनाएंगे। ये जो रेखा आपका दिख रहा है ना यहाँ पर, ये वाला, ठीक है।
फिर बी अक्ष के समांतर बिंदु बी से एक रेखा बनाए। फिर क्या से रेखा बनाना है? बी से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। उसी तरह से ए से समांतर यहाँ पर बनेगा आपका ये रेखा, और बी से समांतर ये रेखा, और ये दोनों रेखा जहाँ पर मिल रही है तो देखिएगा यहाँ पर मिल रही है ना, और एक त्रिभुज का निर्माण कर रही है। तो इसका नाम तो पहले हम क्या देंगे, जहाँ पर दोनों रेखाएं मिलती है वहाँ पर सी नाम देंगे, ठीक है। और एक क्या का निर्माण कर रही है? एक त्रिभुज का निर्माण कर रही है, कुछ इस तरीके से आपका, ठीक है। यदि हम रेखाखंड AC को देखें, अब देखिए हमें क्या देखना है? AC को देखना है, AC को देखना है। तो उसकी लंबाई बिंदु A और B पर समय अंतर को दर्शाती है। और ये AC क्या दर्शाता है कि A से B तक जाने में कितना समय लगा, ठीक है, उसको दर्शाता है। ये है आपका T2 और T1, ये क्या दर्शाता है कि A से B तक जाने में जो समय लगा उसको दर्शाता है, ठीक है। और BC को देखें, अब क्या देखना है? B और C को देखना है। और ये BC क्या दर्शाता है? BC क्या दर्शाता है हमारा? BC दर्शाएगा हमारा कि A से B तक के बीच की दूरी को, ये जो हमारा BC है, ठीक है, ये हमारा BC है, ये क्या दर्शाएगा हमें हमारा कि A और B के बीच में कितनी दूरी है वो ये दर्शाता है, ठीक है। या इसके बीच की दूरी कितनी तय की गई है उसको दर्शाता है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि A से B ओर जाने में कार BC के बराबर दूरी तय कर रही है, जिसमें AC की लंबाई के बराबर समय लग रहा है। अब हम क्या बोल सकते हैं? A से B तक जाने में, A से कहाँ तक जाने में? B तक जाने में जो BC के बराबर, BC के बराबर क्या लग रहा है हमारा? दूरी लग रहा है ना। BC के बराबर क्या लग रहा है हमारा? दूरी। और AC के बराबर क्या लग रहा है हमारा? AC के बराबर हमारा लग रहा है क्या? समय। और AC के बराबर हमारा क्या लग रहा है? समय, ठीक है। तो हम कार की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमने क्या देखा? कार का चाल बराबर क्या होता है? तय की गई दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है? BC के बराबर दूरी है, ठीक है, BC के बराबर दूरी है। BC के बराबर दूरी है तो हम क्या बोल सकते हैं? S2 माइनस S1, क्योंकि तय की गई दूरी में कुछ अंतर होगा ना। पहले यहाँ पर थे, फिर हम पहुँचे यहाँ पर, तो उसके बीच का अंतर, तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं? S2 माइनस S1, ठीक है। अब क्या AC के बराबर क्या लगता है आपका? समय लगता है। AC के बराबर समय, A यहाँ पर, C यहाँ पर, तो इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा? AC के बराबर समय लगता है तो T2 माइनस T1। तो हमारा चाल बराबर क्या होगा? S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1, ठीक है। इससे पहले के उदाहरण में हमने क्या देखा? एक कार को देखा जो कैसे चल रही थी? सीधी रेखा पर चल रही थी। मतलब वो उसका जो गति था वो क्या था? एक समान गति था, ठीक है। मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही थी, तो वो एक समान गति था, ठीक है। अब हम देखेंगे दूरी समय ग्राफ में असमान गति। चलिए दिए गए एक डाटा के लिए दूरी समय ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका डाटा दिया हुआ है। समय आपका है 0 सेकेंड, दूरी है 0 मीटर, समय है फिर 2 सेकेंड, दूरी है 1 मीटर, समय है 4 सेकेंड, दूरी है 4 मीटर, समय है 6 सेकेंड, दूरी है 9 मीटर, समय है 8 सेकेंड, दूरी है 16 मीटर, समय है 10 सेकेंड, दूरी है 25 मीटर, और समय है 12 सेकेंड, और दूरी है 36 मीटर, ठीक है। अब जब इस डाटा को लेकर बनाया गया तो आपका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए 0 में 0, 2 में 1 मीटर, ठीक है, 4 में 4 मीटर, 6 सेकेंड में 9 मीटर, इस तरीके से आपका जो है ग्राफ बनेगा। तो अब देखिएगा आपने जो पहले ग्राफ बनाया था, या हमने जो पहले ग्राफ बनाया था कुछ इस तरीके से बना था, ये सीधा गया था, ठीक है। और अभी जो ग्राफ बना वो कैसा बना है? मुड़ा हुआ बना है। इससे क्या पता चल रहा है? सोचिए, इससे ये पता चल रहा है कि ये जो ग्राफ है ये क्या है? एक सीधी समान गति वाला ग्राफ है, ठीक है, एक समान गति वाला। और ये क्या ग्राफ है? आपका असमान गति वाला, ठीक है। अतः हम जान सकते हैं कि दूरी समय ग्राफ के लिए सीधी रेखा का अर्थ एक समान है, और अगर सीधी रेखा नहीं है तो गति क्या है? आपका असमान। आपको पता चल जाएगा देखने के साथ ही। अगर सीधी रेखा रहेगा तो आपको क्या पता चलेगा कि वो क्या है? एक समान है। और अगर आपका जो ग्राफ है वो कुछ मुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, वो उससे क्या पता चलेगा कि जो गति है वो क्या है? असमान गति है, ठीक है।
अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।